वक्त बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बाकी पूरे देश के समान सफल चले और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो, इसके प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता रही है उसको दोहराते हुए पार्लियामेंट चुनाव को भी समय पर करने का निर्णय किया है। आपको मालूम है कि राज्य में पंचायत इलेक्शंस हुए, उसके बाद म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए, अभी समय पर पार्लियामेंट का चुनाव भी हो रहा है। स्वाभाविक ही एक प्रश्न रहता है कि असेंबली का चुनाव कब होगा। हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि बहुत जल्दी असेंबली का चुनाव भी संपन्न किया जाए। हमारी पूरी प्रतिबद्धता है कि जम्मू कश्मीर के जनता को अपने लोकतांत्रिक अधिकार पूर्णतया मिलना चाहिए और इसलिए हमने इस चुनाव में हमारे पार्टी की तरफ से भी तीनों स्थानों पर 3 उम्मीदवारों को हमने खड़ा किया है। अब यहां जैसे ही चुनाव घोषित हुआ है तो यहां एक नया माहौल खड़ा करने का प्रयास अन्य दलों के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, हमने इस राज्य में आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई पिछले कई महीनों से किया है, पर साथ ही साथ एक बहुत अच्छी गति से डेवलपमेंटल एक्टिविटी को भी इस राज्य में हमने अंजाम दिया है। वही कारण है कि आज राज्य में लोग खुश है, शांति चारों ओर है। आतंकी घटनाएं जहां कहीं भी होने की संभावना लगती है वहां कार्रवाई होती है, पर पूरा राज्य अन्यथा एकदम शांत रहता है। लोग आज शांति चाहते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़े ये चाहते हैं, पर दुर्भाग्य इस बात का है मित्रों, यहां के जो घाटी के दल विशेषकर है, जो रीजनल पार्टीज है, ये अभी भी जनता के घाटी के जनता के असली जो तमन्ना है, असली जो इच्छा है, इसको आज भी समझते नहीं है। आज भी इनकी वाणी जो पुरानी रही है उसी वाणी को वो दोहरा रहे हैं, ये सोचकर कि उसी से उनके राजनीतिक फायदे उसी से जुड़े हुए हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आज जो पार्लियामेंट चुनाव में कैंडिडेट खड़ा करके आगे आए हैं ये 2 रीजनल पार्टीज, जब यहां म्युनिसिपल इलेक्शंस हो रहे थे तब तो लोगों को कह रहे थे कि इलेक्शन बॉयकॉट करो। बॉयकॉट का काल का कारण था कि 35A को खतरा है, बॉयकॉट काल का कारण था कि 370 को खतरा है। खतरा किससे है? मोदी सरकार से है। दिल्ली में मोदी सरकार है, फिर आने वाला है, और 370 हो 35A हो, इस पर हमारा स्टैंड में कोई अंतर नहीं है। फिर कैसे अब चुनाव अच्छा लगा आपको, पार्लियामेंट चुनाव? भाई कारण इतना ही है, ये तो इस राज्य के विशेषकर घाटी के जनता को लोकतांत्रिक अधिकार बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इस जनता के सामान्य लीडर को आगे बढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते ये लोग। पर जब अपने राजनीतिक भविष्य का प्रश्न आता है, फारूक साहब को भी चुनाव लड़ना है तो पार्लियामेंट चुनाव अच्छा है, महबूबा जी को भी चुनाव लड़ना है तब तो पार्लियामेंट चुनाव अच्छा है, तब 35A उनके लिए बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, 370 बड़ा इश्यू नहीं है। मित्रों, ये लोग अपने फैमिली, अपना निजी राजनीतिक स्वार्थ देखने वाले नेता है और इनको कोई इस राज्य के जनता के राजनीतिक अधिकारों की चिंता नहीं है। वो चिंता सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को है, हमको है। इसलिए हमको मालूम है यहां घाटी में बीजेपी अपना ताकत और बढ़ाने के बहुत समय लगता है, हम बढ़ाते जाएंगे। फिर भी हम चुनाव कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, म्युनिसिपल बॉडीज का कर रहे हैं, लोकसभा का कर रहे हैं, आगे जाकर असेंबली करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस राज्य में ग्रास रूट्स पर अच्छे लोग जो राज्य का हित चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, ऐसे लोग आगे आए।
ये हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है मित्रों। और जो लोग अब जैसे ही पार्लियामेंट चुनाव आया, जैसे ही खुद के राजनीतिक भविष्य को बचाने का समय आया तो भागकर चुनाव में आ गए हैं, क्या बयान दे रहे हैं? कोई उम्मीदवार कहता है पाकिस्तान का जिंदाबाद करूंगा और आप पाकिस्तान को गाली दोगे तो मैं आपको गाली दूंगा। ये रीजनल पार्टीज का कैरेक्टर इसमें से बाहर आता है मित्रों। और कोई नेता कहती है कि हमारे पार्टी का असली कार्यकर्ता मुजाहिद है। मुजाहिद कार्यकर्ता है जो मुजाहिद जाके 12 साल के बच्चे को मार देता है, निर्मम हत्या करता है, घर में घुस के नौजवान लड़कियों को रेप करने के लिए कोशिश करता है। यह मुजाहिद इन पार्टियों का कार्यकर्ता है। और ये पार्टियों का जो आज रीजनल पार्टीज है, ये पार्टियों का ये कैरेक्टर है। मैं इन विशेषकर मैं एनसी के लीडरशिप से पूछना चाहूंगा, क्या अकबर लोन ने जो बयान दिया पाकिस्तान के संदर्भ में, उससे आप सहमत है? हम कह रहे हैं, प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार भारत विरोधी बातें करना, लोगों को प्रोवोक करने का प्रयास करना, इसके ऊपर हम चाहते हैं कि अकबर लोन पर एफआईआर हो, कार्रवाई हो उन पर। तो मित्रों, यहां के रीजनल पार्टीज यहां के जनता के सेंटिमेंट से कटे हुए हैं। जनता यहां का शांति चाहता है, जनता यहां का डेवलपमेंट चाहता है, जनता यहां का इलेक्टोरल राइट्स चाहता है। और ये नेता पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे, ये नेता मुजाहिद मेरे कार्यकर्ता कह रहे। मैं तो कश्मीर की जनता से ये अपील करने आया हूं मित्रों, एक बार इस अवसर को अच्छी तरह आप इस्तेमाल करो। वोट एक ब्रह्मास्त्र होता है, बाकी अस्त्रों का एक उपसंहार होता है, विड्रायल होता है। इसमें तो कोई विड्रायल नहीं होता, एक बार रिलीज हो गया। तो इसलिए इसको संभाल कर रिलीज करना। आपने जो यहां के नेताओं का व्यवहार देखा है, उनका स्टैंड देखा है, और यहां का रीजनल पार्टी घोषणा कर रही है कि जो यहां के सेपरेटिस्ट आतंकी लीडरशिप है, जिनके ऊपर हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध लगाने के एक ही कारण है कि यहां शांति चाहिए जनता को। अब एकदम शांति है, पर यहां का रीजनल पार्टी चाहते हैं कि वो प्रतिबंध हट जाए, फिर से अशांति फैलाने वालों को पूरा छूट दिया जाए। मैं इतना कह दूं, इस प्रकार का कोई स्वप्न में भी देख ले, कतई संभव नहीं होगा मित्रों। जो देश विरोधी आतंकवादी और सेपरेटिस्ट फोर्सेस घाटी में है, इनके ऊपर जो अंकुश लगाने का प्रयास पिछले कुछ महीनों से हुआ, ये आगे जारी रहेगा। पर हमारा प्रयास पूरा रहेगा, यहाँ का जो शांतिपूर्ण जनता है, जो आम कश्मीरी है, उनके जीवन में खुशहाली लाए, उनका लोकतांत्रिक अधिकार बचे, यह डेवलपमेंट अच्छा हो, उसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ की चुनावी प्रक्रिया अच्छा चले। और हम यहाँ के कश्मीर की जनता को अपील करते हैं कि पार्लियामेंट चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, अच्छी संख्या में आप आके अपना वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें। जिस प्रकार पंचायत में, लोकल बॉडीज में कुछ क्षेत्र छोड़कर बाकी जगह लोग उत्साह से आगे आए हैं, उससे ज्यादा संख्या में आगे आए, वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें। पर इतना ध्यान में रखें कि कौन इस इलाके में, इस क्षेत्र में शांति चाहता है, कौन इस क्षेत्र में विकास चाहता है, और कौन मुजाहिद को कार्यकर्ता बनाकर फिर से इस इलाके में आतंक, हिंसा, सेपरेटिज्म को बढ़ावा देना चाहता है। कौन भारत परस्त है और कौन पाकिस्तान जिंदाबाद नारा देके पाकिस्तान परस्त है, इसकी थोड़ा डिस्कशन करते हुए अपना वोट का अधिकार अच्छी तरह इस्तेमाल करें। हम तो जनता से ये भी अपील करेंगे, हमने 3 उम्मीदवारों को खड़ा किया है तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनको भी भरपूर समर्थन जनता का मिले, ये अपील हम जनता को आपके माध्यम से कर रहे हैं मित्रों। बस मेरा प्रारंभ में इतना ही कहना है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ ले मित्रों। आपने कहा अकबर लोन को एफआईआर देना चाहिए, तो फिर जिस तरह कल महबूबा जी ने कहा था कि अगर वो पावर में आएंगी, उनकी कोशिश रहेगी जमात इस्लामी का जो बैन लगा है उसको पहले हटाने की कोशिश करेगी।
बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने आवाम से वोट में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की अपील की, जमहूरियत का हक का इस्तेमाल करने की अपील की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रियासती पार्टियों की जो मंशा है उस मंशा को देखते अवाम वोट कास्ट करें, क्योंकि रियासती पार्टियों की जानिब से जब लोकल बॉडी के इंतखाबात हो रहे थे, म्यूनसिपैलिटी के इंतखाबात हो रहे थे, तो उनकी जानिब से कहा गया था कि अमन शांति को खतरा है, लेकिन पार्लियामेंट्री इंतखाबात में उनकी जानिब से कोई इस तरह के रद्दमल का इजहार नहीं किया गया। इस पर राम माधव ने सवाल उठाया।